सोना कभी 10 ग्राम मिला करता था, रुपया 15,000 18,000 में। आज वही 10 ग्राम सोना मिल रहा है 1,15,000 के पार। अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि जो 10 ग्राम सोना 1,15,000 क्रॉस कर चुका है, यह कब तक यहाँ रहेगा और ऊपर ही भागता रहेगा या कभी गिरेगा भी, कभी कम भी आएगा। अरे भैया, हम जैसे मिडिल क्लास वालों का सपना बन जाएगा क्या सोना खरीदना, या कभी वापस 50,000 60,000 भी आएगा दोबारा। देखो भैया, वो सोना जो हमेशा धीरे धीरे रेंगता था, आज बन गया है बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन वाली स्पीड पकड़ ली है इसने। सिर्फ इस साल की शुरुआत से अब तक सोने ने 45% से ज्यादा का उछाल दिया है। ऐसा लग रहा है कि सोने में भैया आग लगी हुई है। तो आज हम सोने की इस पहेली को सुलझाने वाले हैं। ये आग क्यों लगी है, इस आग के पीछे कौन है, और सबसे जरूरी सवाल, क्या सोने का भाव कभी वापस हमारी पकड़ में आएगा। चलिए डिटेल में समझते हैं। देखो, सोना सिर्फ चमक नहीं है, इज्जत है, भरोसा है। गांव शहर में आप देखो, शादी ब्याह में, त्योहारों में, हर जगह सोना हमारे को चाहिए। और खास करके मिडिल क्लास में सोने की एक अलग वैल्यू होती है। घर वाले धीरे धीरे गोल्ड को जोड़ते चले जाते हैं और वही बन जाता है उस परिवार का गोल्ड रिजर्व। लेकिन ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है, पूरी दुनिया मानती है कि गोल्ड दुनिया का सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि किसी भी देश की करेंसी गिर सकती है, उसकी खरीदने की ताकत घट सकती है, लेकिन सोना नहीं गिरता। ये एक यूनिवर्सल करेंसी है, मतलब पूरी दुनिया में इसकी एक जैसी वैल्यू है। यह किसी की करेंसी से बंधा हुआ नहीं है। यह एक ऐसा खिलाड़ी है जो पूरी दुनिया में चलता है, चाहे डॉलर हो या रुपया, यह सब पर भारी है। आपको 1991 का वो दौर याद है जब भारत कंगाल होने की कगार पर था। हमारे पास सिर्फ 3 हफ्तों का सामान इंपोर्ट करने का पैसा बचा था, देश डिफॉल्ट करने वाला था। तब भारत सरकार ने अपना 67 टन सोना हवाई जहाजों में भरकर बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में गिरवी रखा था, और उससे मिले लगभग 6,000 मिलियन डॉलर से देश को उस संकट से बाहर निकाला था। सोना यहाँ काम आता है। यह एक सुरक्षा कवच है। जब इकोनॉमी डूबती है तो यही काम आता है। तो अब सवाल यह है कि इस साल ऐसा क्या हुआ कि सोने में आग लगी और यह ऐसे सर पर दौड़ा। इसके पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। पहली वजह है ग्लोबल टेंशन। जब भी दुनिया में माहौल गर्म होता है, निवेशक डर कर सुरक्षित ठिकानों की ओर भागते हैं, और सोने से सुरक्षित कुछ भी नहीं है। और पिछले कुछ समय से तो दुनिया में टेंशन ही टेंशन। रूस यूक्रेन की जंग, मिडिल ईस्ट का तनाव, इन सब ने सोने की सेफ हेवन डिमांड को आसमान पर पहुंचा दिया। दूसरी और सबसे बड़ी वजह सेंट्रल बैंकों की सोने की भूख। इस बार सिर्फ आम निवेशक नहीं, बल्कि दुनिया भर की सरकारें और सेंट्रल बैंक भी लाइन लगाकर सोना खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अब अमेरिकी डॉलर पर पहले जैसा भरोसा नहीं रहा है। 2022 से लगातार हर साल 1,000 टन से ज्यादा सोना खरीदा जा रहा है, जो एक रिकॉर्ड है। चीन, पोलैंड, तुर्की और हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इस रेस में शामिल है। और अब आते हैं तीसरे सबसे बड़े फैक्टर पर, जिसे आप चाचा इफेक्ट भी कह सकते हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप। 2025 में सत्ता में वापस आते ही इन्होंने पूरी दुनिया का टैरिफ की बौछार कर दी है। उन्होंने एक यूनिवर्सल 10% टैरिफ लगाया, और चीन, यूरोप, यहाँ तक कि भारत पर भी अलग से टैरिफ बढ़ा दिए हैं। इस ट्रेड वार ने ग्लोबल इकोनॉमी में इतनी अनिश्चितता और डर पैदा कर दिया है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और देशों का डॉलर से भरोसा उठ रहा है, और वे अपना पैसा सोने में लगा रहे हैं। ये तीनों वजहें मिलकर एक परफेक्ट तूफान बना रही हैं, जिसने सोने की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या ये सोने की बुलेट ट्रेन पटरी से उतर सकती है? क्या भाव 1,15,000 से गिरकर वापस 50,000 60,000 पर आ सकता है? जवाब है हाँ, आ सकता है, और इतिहास इसका गवाह है। 1980 में भी सोने में ऐसी ही आग लगी थी। महंगाई और ग्लोबल टेंशन की वजह से सोना $850 प्रति आउंस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। सबको लगा ये बढ़ता ही जाएगा, लेकिन फिर अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी बाजी पलट दी। उन्होंने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ब्याज दरों को बढ़ाकर 20% कर दिया। अब सोचिए, लोगों को बैंक में पैसा रखने पर 20% का जबरदस्त रिटर्न मिल रहा था, तो उन्होंने सोना बेचना शुरू कर दिया और वो पैसा बैंक में लगा दिया,
और नतीजा कुछ ही समय में सोना $850 से धड़ाम से गिरकर 300 पर आ गया। 65% की भारी गिरावट। तो क्या आज भी ऐसा हो सकता है? इसके लिए उन वजहों को खत्म करना जरूरी है जिनकी वजह से सोना बढ़ा है। अगर अमेरिकी चीन की ट्रेड वार सुलझ जाए और रूस यूक्रेन की लड़ाई बंद हो जाए तो सोने की कीमतों में जोरदार गिरावट आ सकती है। एक्सपर्ट की अगर आप सुनो तो वो लोग कहते हैं कि 2025 के अंत तक सोना 1,25,000 से 1,30,000 के आसपास भी जा सकता है, क्योंकि अभी टेंशन कम होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। लेकिन अगर ग्लोबल हालात सुधरे तो गिरावट भी उतनी ही तेजी से संभव है। तो भैया मतलब साफ है, सोने की एक तेजी के पीछे 3 बड़े खिलाड़ी हैं। दुनिया भर में फैला डर, सरकारों और सेंट्रल बैंकों की जबरदस्त खरीदारी और अमेरिका की ट्रेड वार से मची उथल पुथल। जब तक ये तीनों फैक्टर मौजूद हैं, सोने की बुलेट ट्रेन का रफ्तार पकड़ना जारी रह सकता है। एक बड़ी गिरावट तभी आएगी जब दुनिया में शांति और स्थिरता लौटेगी। तब तक एक आम आदमी के लिए सोना खरीदना एक उम्मीद तो है, लेकिन फिलहाल यह एक दूर का सपना लगता है। वैसे सोने के बारे में आपका क्या सोचना है? क्या आपने भी बढ़ते दामों की वजह से सोना खरीदना टाल दिया है? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।